कुरान पढ़ रही हैं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। किसकी शादी हुई बोलो? हजरत अली। हमारे यहाँ शादियां होती हैं जैसी होती हैं सबको पता है, बात नहीं करनी चाहिए, मगर इतना याद रखना अपनी बहन बेटी को बेपर्दा ले जाने वालों, तुम कोई नेक शरीफ नहीं हो, दयूस हो। नबी ने फरमाया जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा रखे वो दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होकर मेरी फातिमा मेरे घर में आई, मेरी बीबी, तो मैंने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। तो वो बोली कि आपको शादी पसंद नहीं जो रो रहे हैं? मैं आगे बढ़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, क्यों रोते हैं? तो वो बोली क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा कैसी भी लड़की हो, कितनी भी गरीब, उसके दिल की ख्वाहिश होती है जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूँ फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सैयदा फातिमा ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है बोलो? सजदों से। काश के मुसल्ले बिछ गए होते, काश के नमाजें पढ़ ली होती, काश के तब्दीलियां आ गई होती। मेरे दोस्त मेरी तरफ देख, करबला का मैदान है, सैयदा कायनात की बेटी जैनब है। कौन है बोलो? जैनब। इधर पूरा घर पड़ा हुआ है, बच्चा काट दिया गया है। अली के घर के नबी के विसाल को अभी 50 साल ठीक से नहीं हुए कि पूरी हुजूर की नस्ल का कत्ल कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे, इमाम हुसैन, उनके सारे साथी, करबला का मैदान, जैनब सैयदा हैं, निकल के जा रही हैं तो किसी ने आपकी चादर पे हाथ डाला, चादर खींच ली। चादर जब खींची तो बालों से सर ढक लिया। क्या करबला सुनोगे? बालों से सर ढक के मदीने की तरफ को मुंह देख के कहा, है मेरे नाना, मैं वही जैनब हूं कि जब आप दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे तो आपने मुझे सीने लगाया था और कहा था मेरी जैनब बिल्कुल अपनी नानी खदीजा से मिलती हैं। ए नाना, मैं वही जैनब हूं जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आज मैंने वादा किया था अम्मी से मेरा सर कभी नंगा नहीं होगा, मगर मेरे भाई शहीद हुआ हुसैन, मेरा सर नंगा नहीं हुआ। मेरे भाई की, मेरे भतीजों की लाश पर घोड़े दौड़े, मेरे सर से दुपट्टा नहीं गया, मगर अब जालिम ने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है। मेरे नाना नाराज ना होना अपनी बेटी से, अपनी नवाजी से नाराज ना होना। लो दुपट्टा छिन गया तो बालों से सर ढक गया, चेहरा ढक गया। ओ मेरी बहन, मेरी बेटी, ये तेरी दुनिया। ओ मेरे दोस्त, जरा अपनी बेटियों की खबर ले, अपनी बहनों की खबर ले। जरा देख तो उधर जनाजे पड़े थे करबला की बीबियों के, शोहरों के, और वो सजदों में अल्लाह के सामने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरी फूफी ने करबला से लेके दमिश्क, दमिश्क से लेके मदीने तक का सफर किया, मगर मेरी फूफी ने कभी, मेरी फूफी की नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जब वो ऊंट नहीं रोकते थे तो ऊंट के ऊपर ही नमाज अदा कर लेती थी। बस मसला वही आता है, तरजीह अव्वल अल्लाह को बनाना होगा, उसी को बनाना होगा। मैंने दोस्तों, कब तक तौबा नहीं करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा जो तौबा करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा? मैंने अपने बाप को अपने सामने दफन होते देख लिया, मैंने अपने ताया को अपने सामने दफन होते देख लिया। मेरा बेटा कब्र में चला गया। मैं पूछता हूँ, तुमने अपने रिश्तेदारों को दफना दिया, और भी कोई निशानी चाहिए मौत के ऊपर? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब रूह निकाली जाती है मैयत की, मरने वाले की, तो वो उसके गले की ताकत छीन ली जाती है, वरना वो इतनी जोर से चीखे कि उसके चीखने से लोग अपने बच्चे छोड़ दें, अपना घर बार छोड़ दें, अपनी दुनिया छोड़ दें। उसकी चीख ऐसे निकले, अल्लाहु अकबर, कैसा पुरदर्द है मौत, मौत कितनी सख्त है मौत। कभी आपने सोचा मौत कितनी सख्त है? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमको तो बड़ा अंदाजा होगा, जब उंगली जलती है तो कितना दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब आग पहुंचती है तो रूह भाग जाती है, रूह जहां से हटती है वहां दर्द होता है। जरा गौर करो, जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी, पूरे जिस्म से रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं मेरी माँ मरियम, मैं अब मुर्दे जला लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूँ। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम, कोई है उमर फारूक आजम के टक्कर का यहाँ पर? तो फिर क्यों नहीं डरते? उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। फरमाया मेरा उमर जब ईमान लाया तो आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हजरत उमर के मारी गए चाकू, जब मारा चाकू फट गई आंत, दूध पिया आंत से निकल गया। बेटे से बोले वक्त मौत का करीब है, सर रख दे जमीन पे, नहीं रखा। ओए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, ओ बेटे रख दे। सर जमीन पे जब रखा तो अपनी नाक आपने मिट्टी में रगड़ी और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, अगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हाय उमर, कौन उमर? हजरत अली आए, बोले या उमर तुम क्यों रोते हो यार? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में है, तुम्हारा महल सुनहरा है, इतना खूबसूरत महल है कि मेरे नबी को पसंद आया था। अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। ओ मेरे दोस्त, याद रखना जो भी आपने किया है सब लिख गया है, एक एक चीज को वो देख रहा है, वो समीन बसीर भी है, वो अलीमुल खबीर भी है, वो अल्लामुल गुयूब भी है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आखिरी रिवायत, अपने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, बड़ी प्यास भूख है मेरे बच्चों को, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, तुझे पसंद करता हूँ, रात गुजार, जिस्म पे इख्तियार दे दूंगा। उसने कहा सुन, अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, मगर फिर आई, कह लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, मजबूर हूँ, दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। तो ठीक है, पैसे लेके चली गई, खिला पिला के शाम को आई, रात को बैठी थी, जब बैठी थी ना इसके करीब कमरे में, ये इसके करीब गया जिना करने के इरादे से, हाथ जब लगाया ना, हाथ जब लगाया तो कांपने लगी और फिर उसके पसीने आए। और क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले क्या? ड्रामा करती है? का सब कुछ पैसे नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो मैं कभी नहीं आती। मेरा ईमान यह है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, तुझको इस बात का एहसास ना हुआ कि तू जब गलत जगह गया, किसी लड़की को गलत जगह लेके गया, किसी होटल में, किसी रूम में, तो किसी ने न देखा, मगर अल्लाह ने तो देख लिया ना तुझे, रब ने तो देख लिया ना तुझे। बोल, तुझे अल्लाह की शर्म नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, मैं अगर जानी जिना करने वाले को माफ भी कर दूं, वैसे वो करीम है, मगर फरमाता है, हदीस कुदसी है मेरे महबूब, मैं जिना करने को माफ भी कर दूं और अगर उसे जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, यानी वो अपना दीदार नहीं कराएगा। इन आंखों से देखोगे जिससे गंदे नजारे देखे थे, तुम्हारे मेरे नफ्स ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस नफ्स को पहचानो। ऐ दो नौजवानों, अपने नफ्स की ख्वाहिशों में बर्बाद ना हो जाओ, ना ना ना, अपना वक़ार बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपने ईमान और अकीदों को। मोल्ला रूम कहते हैं, एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बनाता था सुनार सोने की, उसने एक औरत को बुलाया और उसने जो है ना अपनी, उसका बच्चा कोई नहीं था, उसने एक लड़का ले लिया, लड़का 20 साल का हो गया, एक औरत को चूड़ी पहना के घर आया। बीवी ने कहा कौन सा गुनाह किया है? कोई नहीं। दरवाजा नहीं खोलना जब तक बताओगे नहीं। बोला एक लड़की का हाथ पसंद आ गया था औरत का, मैं पकड़े रहा थोड़ी देर, फिर सोचा अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा। मैंने जिसे अपना बेटा बना के पाला है ना 20 साल, आज उसने मेरा गंदे तरह से हाथ पकड़ा, गंदे तरह से हाथ लगाया। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी के ऊपर हाथ डाला है, जिस्म पर, किसी की इज्जत पर, तो आज मेरे घर में भी हाथ डल गया। वो आदमी कांप के बोला है अल्लाह मेरी बेटी, मेरी बीबी की हिफाजत कर ले। हमें भी सोचना चाहिए नौजवानों, ना 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 मेरे दोस्त, अपनी जवानी बर्बाद न कर, ना मेरे दोस्त, अपने रब से डर। ऐ मेरे भाई, वो औरत रोने लगी, इतना रोई, कह लगी मेरा बच्चा अगर भूखे ना होते, तो कह लगी है मेरे रब माफ कर देना अपनी बंदी को,
अगर मेरे रब मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ना आती। रोई, रोके, वो उसका दिल धुल गया। बोला तुझे मैं अपनी बहन बनाता हूं, पैसे दिए, वो तो चली गई, वो चली गई, वो तो चली गई, मगर वो जो था ना, वो बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं कितना गुनहगार हूं, मैंने कितनी इज्जतों पे डाके डाला है, मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं। सजदे में गिर गया और इतना रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, का कौन? तो आप बताओ आप कौन? का मेरा नाम तो ये है। का मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगा मूसा चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे वाहियात गुंडा इंसान हूं, मैंने बहुत इज्जतें लूटी हैं। रोया भी है तू? कहा कितना? रात रोया हूं, पूरी कहानी सुना के बोला, मेरी पूरी आंखें भीग गई थी। का कितनी? पूरा चेहरा। मूसा बोले तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया था। मगर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तू गुनाह चाहे कितने भी कर ले, मगर इतना रोले सच्चे सच्चा कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अजीज, ये हाथ छाड़ के आ जाएंगे कब्र में, मिट्टी और कोई काम नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो? कितनों को मौत की फिक्र है? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बोलो, हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा सकता है? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। हाथ गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देख। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा है वो खड़ा हो जाए। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। जो पूरी दाढ़ी रखा है अपने नबी के नाम पर वो खड़ा हो जाए। आपके दाढ़ी है, जिसके दाढ़ी ना हो वो आज से, कौन है जो अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएगा? नौजवान है कोई आशिक रसूल? देखो आप एक दूसरे की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो जरा। अब बताओ कौन है ऐसा आशिक रसूल जो आज से अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा? है कोई? कोई ना बोले और कोई सामना बोले नहीं। जो आज से रखा है वो खड़ा हो जाए, जो अपने नबी के नाम पे है। कोई आशिक रसूल? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। हाँ याद रखो, दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत से चेहरे में बरकत होती है। दाढ़ी मुड़ाने वाला खूबसूरत नहीं है, दाढ़ी रखाने वाला खूबसूरत है। कोई इस महफिल में आशिक रसूल हो, नौजवान कोई एक, जो आज से अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे, वो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। इस महफिल रसूल में है कोई आगे पीछे से दीवाना हुजूर का? देखो मुझे कोई अफसोस नहीं है, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ। देखो आप लोग डरा मत करा करो कि मियाँ की इज्जत खराब हो जाएगी। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो बाहर निकल के आ जाए भाई, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, उन्हें आने दो भाई, आने दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दाढ़ी रखाने वाला बाहर निकल के आए। और कोई आशिक रसूल है? कब्र में पहुंचोगे, ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे उधर देखो, ये सब कब्र के बाहर रहेंगे। वही नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे जिनकी सुन्नत है ये दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको पर फजल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मैं देखो आज तो मैं इनको हाथ डाल रहा हूँ, कब्र में जब जाएंगे तो मेरे नबी खुश होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो आशिक रसूल हो गए। सुभान अल्लाह। कोई तीसरा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए बाहर निकले? सब दफन करके लौट जाएंगे, याद रखना। जिनको चेहरा दिखाने के लिए दाढ़ी मुड़ाते हो, दाढ़ी रखाने वालों सुनो मेरी बात याद रखना, सब छोड़ के चले जाएंगे, कब्र में मेरे नबी का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी जो रखा है वो खड़ा हो जाए, जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो भी खड़ा हो सकता है। जो खड़ा होगा उसको अल्लाह अजर देगा, बदला देगा। हुजूर की महफिल है, दो खड़े हो गए। मेरी बख्शिश के लिए तो कोई ना खड़ा होता, मेरा कहना ही अगर कबूल कर ले अल्लाह तो काफी था। बेशक, बेशक। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कोई नहीं खड़ा होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा बंदे की अभी कोई इज्जत ही नहीं है। बंदे की इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे खात्मा हो जाएगा।
बाकी मेरी नजर में कोई इज्जत ही नहीं। बस मौत के वक्त ईमान नसीब हो और ईमान पे मर जाओ, यही इज्जत है। सारी इज्जतें उसे मिली जो ईमान बचा के ले। कोई तीसरा आशिक़ रसूल है? सुभान अल्लाह। तीसरा है कोई आशिक़ रसूल? आ जाओ नौजवान। अच्छा, मैं इस लड़के के लिए दुआ भी कर रहा था दिल दिल में, या अल्लाह ये खड़ा हो जाए। ये तीसरा आशिक़ रसूल हो गया, सुभान अल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाने वाला। मैं इस दुनिया के लिए मत रखाओ, ये दुनिया तो छोड़ देगी, छोड़ो। चौथा कोई आशिक़ रसूल है? महफिल रसूल में 4 यार कमाने वाला इमाम हुसैन का आशिक़। उठो इमाम हुसैन का तकरीर सुनने वालों, आ जाओ, करबला वालों के नाम पे खड़े हो। कोई चौथा आशिक़ रसूल है? सुन्नत, आ जाओ बाहर, आ जाओ निकल के। सुभान अल्लाह। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे चैनल वाले लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है भाई? हाँ, अरे ये बड़े अच्छे लोग हैं बेचारे। आओ इधर आओ, सुभान अल्लाह। बैठो, मुबारक। खड़े रहो भाई, खड़े रहो भाई। हार तो नहीं है मगर आपके लिए जीत है आज। अब बिल्कुल पिनाओ, यही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं मुसलमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, दोनों अलग मिले हुए हैं, हटेंगे नहीं वो। बस पहने रहो, पहने रहो, पहने रहो। कोई पांचवा है पंजतन मार्क कमाने वाला? सुभान अल्लाह। लो कौन नौजवान उठता है? ये देखो जलसों में को लोग कहते हैं ना जलसों से कुछ नहीं होता, जलसों से जिंदगियां बदलती हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर जलसा हो, मजाक ना हो, जलसा होना चाहिए। हक के मुताबिक अगर अल्लाह चाहे तो फजल फरमा दे। ये सारे अच्छे लोग हैं, ये हमारे ये इमाम लोग बैठे। इधर देखो भाई, ए रुको, चारों लोग वादा कर रहे हो। कोई पांचवा है? एक बार और कहना, वो पांचवा है कोई? चलो चारों लोग वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद अल्लाह की रजा के लिए न कभी दाढ़ी कटाएंगे न मुंडाएंगे। बैठ जाए। अच्छा एक बात और सुनो, आप बैठो। ये आजकल चल रहा है पीरों का मामला। एक और आ गए, आ जाओ आ जाओ। अरे अभी कोई हमारे यहाँ रास्ता बंद थोड़ी हुआ है, ये तो कयामत तक वक्त है। आ जाओ, तौबा का वक्त, आ जाओ। वाह वाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। डाल दो इनके भी हाथ, लो हाथ डलाए, अब जीतते रहोगे इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। इधर देखो, मेरी नजर में पीर वो नहीं होता जो नजराने लेके चला जाए। सुनो भाई, नजराने लेके जो आमाल के बारे में फिक्र ना करे। पीर वो नहीं होता मेरी नजर में जो गाड़ियों के पीछे दौड़ा है। मेरी नजर में पीर वो है जो आमाल की इस्लाह करे। आपको और आपको इस्लाम समझाए। तो इस वक्त जितना बेहतरीन पीर मस्जिद का इमाम है, इतना कोई नहीं है। अब मानो या मत मानो, वो बहुत कम तनख्वाह में आपको भी कुरान सिखाता है, नमाज भी पढ़ाता है, आपके बच्चों को। इमामों की इज्जत किसी के घटाने से घटती नहीं, सुन लेना, याद रखना इस बात को। इमामों की इज्जत किसी के घटाने से नहीं घटती। अरे जिसे नबी मुसल्ला दे दे, उसी के पीछे मुक्तदी बनना पड़ेगा, चाहे तू कोई भी। इमामों की इज्जत बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि नबी के नायब है, सुभान अल्लाह, हुजूर के नायब है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नमाज की पाबंदी करोगे नौजवानों? देखो मौत का कोई भरोसा, इतना तो करोगे ना? सच्ची बात है, आज से मुसल्ले शुरू, दोनों हाथ उठा के वादा करो, इरादा करो, वादा नहीं इरादा। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा 1 मिनट भाई कह रहा हूं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान में इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी 1 मिनट रुक जाओ तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई। एक बात तो यह है कि
इस जलसे के लिए कमेटी वालों ने ये कहा है, भाई इसको ज़रा बंद कर लेना कैमरे में। ठीक है, बंद कर लेना।